Welcome to the CCL Minor podcast series. Today we have Professor Dr. Taj Jamshed, Professor of Medicine, Chief City Medical College. डॉक्टर साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया फुगैब, सबसे पहले तो मुझे इनवाइट करने का। सर लाइफ का फिनोमिना आपने अभी एक्सप्लेन किया है कि फेजेस कौन से होते हैं, फैमिली होती है, कॉर्पोरेट लाइफ होती है। तो सर कैसे सिम्टम्स जब पेशेंट को या कोई भी ऑडियंस को देखने वाले हमको रिसीव हों या उनको फील आए कि यार कुछ डिफरेंट है, तो सर वो कौन से सिम्टम्स ऐसे हैं जिसकी वजह से उनको फील आ जाना चाहिए कि मुझे गैस्ट्रो के पास जाना है या मुझे अभी साइकोथेरेपी करवानी है, साइकेट्रिस्ट के पास जाना है? कौन से ऐसे सिम्टम्स हो सकती है? देखिए, इसमें जो मैं बात करूँगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि गट का लिंक, एक बात मैं आपके जहन में डाल देता हूँ कि जो चीज़ गट जो है ना, इसको सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। सेकंड ब्रेन का मतलब ये है कि एक तो हमारा जो मेन जो एक दिमाग है, उसके अलावा ये जो दूसरा ब्रेन है, ये इसलिए इसको कहा जाता है कि बहुत सारे फंक्शन हमारे जो ये अंतड़ियों के अंदर होते हैं, ये हमारी अंतड़ियों के जो सेल्स होते हैं, जो हार्मोनल मैकेनिज्म है, जो वहाँ पे केमिकल डिजीज होते हैं, जो बैक्टीरिया वहाँ पे मौजूद है, जो हेल्पफुल है, ये सारा मिल के उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है ना, और खुद से सारी मैनेजमेंट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये होता है कि ये इनका जो काम चल रहा होता है, इसको सेंसेशंस ब्रेन को भी जा रही होती हैं, ठीक है ना। तो कहने का ये मतलब है कि सेकंड ब्रेन के तौर पे भी ये काम करता है, लेकिन इसका लिंक हमेशा ब्रेन के साथ रहता है। तो अगर यहाँ पे डिस्टर्बेंस आती है तो उसकी वजह से क्या ब्रेन पे इफेक्ट होता है, और कौन सी आ सकती हैं, जैसे आपने पूछा कि अलामत हैं, इसमें ज़्यादातर जो मरीज़ जो हमारे पास आते हैं वो ये कहते हैं जी हमारे पेट में गैस बड़ी होती है, बड़ी कॉमन है, गैस का गोला बनता है जी, वो गोला यहाँ पेट में घूमता है, कभी ऊपर आता है, कभी नीचे जाता है, पेट में दर्द का बार बार कंप्लेन करना। कुछ लोग ये कहते हैं कि जी पेट फूला रहता है, कुछ कहते हैं जी मुझे कब्ज़ होती है, कुछ कहते हैं जी मुझे डायरिया, बहाने लग जाते हैं। तो और इसी तरह जो है ना वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं, और स्पेशली जब वो ओवरवर्कड होते हैं, जब ज़्यादा सोचते हैं, तो उस वक्त ये अलामत ज़्यादा प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाती हैं। तो ये कुछ अलामत है जिसके साथ मरीज़ जो है ना वो हमारे पास भी आते हैं। ज़ाहिर है हमारे जो कोलीग्स हैं, जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, उनके पास भी जाते हैं, और ओबियसली जो कंसल्टेंट्स बाकी हैं। तो ये पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि ज़्यादातर ये ओबियसली गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास आते हैं, लेकिन उसमें मैं ये कहूँगा कि ये अलामत को देखते हुए सबसे पहली बात तो यही होती है कि बतौर फिजिशियन हमें ये जानना बड़ा ज़रूरी होता है, या समझना ज़रूरी होता है कि क्या ये अलामत किसी बीमारी का पेशखिमा है, अंदरूनी ऐसी बीमारी है कि जो, क्योंकि कुछ बीमारियां भी ऐसी होती हैं जिनकी अलामत इनसे मिलती हैं, तो इस लिहाज से हमें उसकी एवेलुएशन बड़ी ज़रूरी होती है इन अलामत को। तो अगर तो वो बीमारियों के लिहाज से जब हम असेस करते हैं या कोई टेस्ट कराते हैं वो नहीं निकल रहा होता, तो फिर हम जाते हैं, ज़्यादा हमारा फिर यही ध्यान होता है कि ये वही जो बात कर रहे हैं कि जो गट की जो डिस्टर्बेंसेस है, या फंक्शनल जो डिसऑर्डर है, या इरिटेबल बाउल है, तो ये फिर हम उस तरफ इसको ज़्यादा कंसीडर करते हैं। सर जैसे आपने भी एक्सप्लेन किया है कि पहले आप रूल आउट करते हैं जी जी कि आइदर गैस्ट्रो प्रॉब्लम है या साइकेट्रिक है। तो सर यूजुअली जो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, यंग व्यूअर्स हैं, वो सर यूजुअली इंजाइटी, डिप्रेशन उनको होता है एग्जाम्स की वजह से। ऐसे कॉर्पोरेट लाइफ में एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको भी ऐसे ही कोई असाइनमेंट आ गई है, कोई ऐसा टफ कुछ भी टास्क आ गया, उनको भी ऐसा हो सकता है। तो सर आप उनके लिए क्या टेक अवे मैसेज देंगे? देखिए, उनके लिए टेक अवे मैसेज जो है ना वो सबसे अहम तो यही है कि ये जो सिचुएशन जो उनके गिर्द क्रिएट हो रही होती है, वो ये नहीं कि वो जानबूझ के वो इस तरह की अलामत पैदा कर रहे हैं, ये होती हैं ऑटोमेटिकली। जैसे हमने जिक्र भी किया है कि ब्रेन और हमारा जो गट है आपस में लिंक्ड है। ब्रेन में अगर आपकी थॉट ज़्यादा आती है, ठीक है, आप वरिड होते हैं किसी चीज़ के बारे में, या आप इतना अपने आप को सोच में गुम कर जाते हैं कि आप डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं, तो ये चीज़ें आपके ऑटोमेटिकली जो आपका अंदरूनी निज़ाम है, जो हमने बात की है अभी
कि गट की वो भी डिस्टर्ब होती हैं। तो ये बच्चे कई दफ़ा आते हैं जी कि मेरे हाथ कांपते हैं जी, कभी हमें पसीने बहुत आ रहे हैं, हमारी दिल बड़ा धड़कता है, हम पे इमोशन लग गए हैं, पेट में दर्द हो रही है, सर वो गैस होती है। तो इनके लिए बेसिकली लोगों के लिए मैसेज यही है कि ठीक है, आप एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में उस वक्त होते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि आप जो आपका टारगेट है, जो आपका इशू है, उसको उस लिहाज से लेके चले कि आप उसके लिए अच्छे तरीके से तैयारी करें, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को एक सब्र और तवक्कुल की तरफ लेके जाए। मेंटल टफनेस इसके साथ ना बोला। बिल्कुल, तो ये डिफ़िकल्ट है, सीधी सी बात है, ये कह देना आसान है, लेकिन इसको करना मुश्किल होता है। लेकिन मैंने कई देखे हैं ऐसे, खैर हम टीचिंग करते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, तो बच्चे मेरे पास कई दफ़ा जब एग्ज़ाम की सिचुएशन होती है तो आ रहे होते हैं, तो ये वो कुछ हो रहा है, वो कुछ हो रहा है। तो ये फिर हमारे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उनको एज एन ओवरऑल असेस ज़रूर करते हैं कि कोई अंदरूनी ख़तरनाक बीमारी ना हो या कोई ऐसा मसला ना हो, लेकिन अगर नहीं है तो हम उनको एज ए कह लें कि टीचर, एज ए रोल मॉडल, हम जिम्मेदारी फील करते हुए तो हम उनको एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, उसको समझाना और बच्चों की तरह उनको लेके चलना। तो मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा है कि दे रियलाइज द थिंग्स और इम्प्रूव कर जाते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि बड़ा एक मैसेज है कि ठीक है, प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन आप उनको एक इन शॉर्ट आप ये कहना चाह रहे हैं गेट हेल्थ, गट की हेल्थ और इसके साथ मेंटल हेल्थ, जी दोनों बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। और वो जो दोनों आपस में जो लिंक है, उस लिंक को जो है ना एक अच्छे कंफर्टेबल माहौल में चलने दे, ताकि वो भी चले सही और हमारा दिमाग भी जो है ना वो भी। तो मैं यही कहूँगा कि वो जो लोगों का जो कॉन्सेप्ट पहले भी हमने बात की है कि जी सिर्फ ब्रेन का अगर कोई मसला है तो फिर ही पेट ख़राब होगा, ऐसा नहीं है। अगर पेट ख़राब हो रहा है या किसी वजह से उसमें डिस्टर्बेंसेस आ रही हैं, तो वो उसकी वजह से लोगों में, अब रिसर्च ये साबित करती है कि उनमें एंग्जाइटी भी है, उसमें डिप्रेशन भी होता है और उनमें स्ट्रेस भी होता है। आप देखिए, मैं एक सिंपल सी मिसाल दूंगा, फिर क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। सिंपल सी मिसाल देता हूँ कि आप किसी जगह से कोई खाना शाना खाते हैं और आपको खाने के दौरान कोई ऐसी चीज़ लगती है जो स्मेल ठीक पसंद नहीं आई या कोई, तो हमारा ब्रेन जो है उसको मेमोराइज करता है। खा लिया आपने, उसके बाद आपका कोई प्रॉब्लम आया तो वो भी, तो जब आप रिकॉल करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा जो ब्रेन है वो कहता है कि यहाँ से नहीं खाना, ये चीज़ नहीं खानी, क्योंकि इससे मेरा ये डाइजेस्टिव सिस्टम या कह लें कि जो गट खराब हुई है। सर पर्सनल एक्सपीरियंस भी ये है कि अगर आप कोई चीज़ कहीं से खाते हैं और आपको लगता है कि यार स्मेली है, फ्रेश नहीं है, ऑटोमेटिकली आपको कोई डायरिया हो ही जाता है। और दूसरा ये है कि ब्रेन भी आपको कंट्रोल कर रहा है ना, वो आपको बता रहा है कि भी ये चीज़ आप नहीं खानी है, आपने इससे दूर रहना है, इसको अवॉइड करना है, अगर खाना है तो कम खाना है। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है कि दोनों को अगर हेल्दी रखना है तो आपने उसको एक बैलेंस के साथ लेके चलना है। Sir, thank you so much for your time, for providing us valuable information about Mind and Gut. Thank you so much for watching Mind and Gut podcast series of CCL.